नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के बिल्कुल नए एपिसोड में, जिसमें हमारे साथ है एक नई नवेली सिट्रोइन की C5 एयरक्रॉस। काफ़ी सारे इसमें चेंजेस हुए हैं, तो वो सब जांचेंगे और बताएंगे कि ये चलती कैसी है। लेकिन और भी गाड़ियां हैं, सवारियां हैं, जिसे आज के एपिसोड में हम लोग चलाने वाले हैं। तो क्या है खास कहानियां, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज हम टेस्ट ड्राइव करेंगे सिट्रोइन की C5 एयरक्रॉस, जो आई है नए अवतार में। हीरो की पहली इलेक्ट्रिक बाइक अब है हमारे सामने, वीडा V1। और BYD की एंट्री है पैसेंजर कार सेगमेंट में एटो 3 के साथ। क्या खास है इसमें, जानेंगे आज। दोस्तों, इंडियन, जापानीज, कोरियन या जर्मन, इन सभी मैन्युफैक्चरर्स के बीच एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर है सिट्रोइन, जिसके बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में खबरें लगातार हम देख रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके इंडिया में अभी आए नहीं हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है C5 एयरक्रॉस आई थी जो उनकी फ्लैगशिप SUV थी। उसके बाद C3 जो उन्होंने छोटी वाली हैचबैक उतारी। अब खबरें जो हैं 7 सीटर की भी आ रही हैं, खबरें जो है इलेक्ट्रिक C3 के ऊपर बेस्ड जो इलेक्ट्रिक कार की भी आ रहे हैं। तो वो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स होगा और लग रहा है कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है वर्सेटाइल है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन फ्यूचर में तो बाद में जाएंगे, फिलहाल हम प्रेजेंट में आते हैं, क्योंकि ये जो C5 एयरक्रॉस है उससे कंपनी ने नया कर दिया है। तो इस C5 एयरक्रॉस की कहानी शुरुआत इसके चेहरे से करते हैं। यहाँ पर पियानो ब्लैक वाली जो फिनिश है या इंसर्ट से आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेंगे, जो इसे पहले से ज़्यादा स्लीक बना रहे हैं। जिस तरह के क्रोम के यहाँ पर पैटर्न को दिया गया है, स्टाइलिश और फ्रेश इसे नज़र मुझे आ रहा है ये। और इसके अलावा एक और चेंज जो खास नज़र आ रही है, हेडलैम्प पहले थोड़ा नीचे था, उससे ऊपर किया गया इन दोनों ही LED के बीच में। एक और चेंज जो साइड में ही आपको नज़र आएगी वो है एलॉय का डिज़ाइन, जो पिछले वाला था उससे आपको अलग, और जब चल रही थी आई लाइक इट जिस तरीके से इसका लुक आ रहा था। इसके अलावा अब पिछले हिस्से में आते हैं, और ये टेल लैम्प का जो क्लस्टर है, पूरा डिज़ाइन और जो लुक है, काफ़ी ब्लॉक्स आए, रेक्टेंगुलर जो फील आ रही है, आई रियली लाइक इट। और एक और फीचर जो मुझे अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से काफ़ी पसंद आया वो था हैंड्स फ्री टेल गेट ओपनिंग। और जितनी बार भी मैंने कोशिश की, जैसे कई बार होता है कि डांस करना पड़ता है, आप पाँव इधर से उधर करते रहते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंसी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द ड्राइवर सीट ऑफ दिस लेटेस्ट C5 एयरक्रॉस, जहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मुझे अलग नज़र आ रही है वो है ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन। अब ये फ्लोटिंग डिज़ाइन में दिया गया है। पहले आपको याद होगा डैश में इंटीग्रेटेड नज़र आ रहा था। एक और जो फ़र्क है लुक के हिसाब से वो आपको लगेगा AC वेंट के डिज़ाइन और प्लेसमेंट में। पहले ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, थोड़े ऊपर उठे हुए थे, वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आया। यहाँ पर भी आपको ऑरेंज का हाईलाइट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, वो एक बड़ा चेंज मैं ज़रूर इसमें देख रहा हूँ। प्रीमियम से ही फील आपको डैश के डिज़ाइन और टच में फील आपको नजर आएगी। ये जो सेंटर कंसोल है उसमें आपको फर्क ज्यादा महसूस होगा। आपको याद होगा कि पिछली बार लेफ्ट साइड में ड्राइव शिफ्ट आपको मिलता था, गियर शिफ्ट जो मिलता था, अब जो है आपके पास एक टॉगल दिया गया है। वो भी टॉगल जैसा ही था, लेकिन अब जो टॉगल है वो और भी ज्यादा आपको कॉम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत ही कॉम्पैक्ट है और चलाने में, मुझे तो ऑपरेट करने में काफ़ी आसान ज़रूर लग रहा था। ये फ़ॉन्ट थोड़े से बड़े हो सकते थे, लेकिन हाँ, इट डज़ द जॉब आई गेस। यहाँ पर पार्किंग के लिए एक अलग सा डेडिकेटेड बटन है, मैनुअल मोड में जाने के लिए बटन है, बीच में रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड के लिए आपको ये टॉगल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके नीचे आप देखें तो ड्राइव मोड आपको मिल रहा है। ये ड्राइव मोड है क्या? तो ये बेसिकली अलग अलग ट्रैक्शन कंट्रोल के हिसाब से जो सेटिंग्स है उसमें आप जब सेलेक्ट करें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो स्पोर्ट मोड में जा रहा हूँ, फिर है नॉर्मल, फिर इको, फिर सैंड, मड एंड स्नो। तो अलग अलग जो सरफेस है वहाँ पर जाने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल की सेटिंग्स आप यहाँ से बदल सकते हैं। वैसे बदल आप इस स्क्रीन को भी सकते हैं अपने हिसाब से, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लुक जो है इसका और जो डिज़ाइन है, इट लुक्स नाइस। पैनोरामिक आपको सनरूफ मिल रहा है, साइज उसका काफ़ी बड़ा सा है। और पीछे के हिस्से में भी आप देख सकते हैं जो सरफेस है वो ग्लास सरफेस है, तो इस वजह से आपका, अगर आप रात में जब ड्राइव कर रहे हैं तो पिछले सीट पे भी चांद तारे सब आप देखते हुए ड्राइव पर जा सकते हैं। वो एक खूबसूरत एक्सपीरियंस हमेशा रहता है। Don't be scared to come and show me
So, Kranti Samar reporting from the second row of Citroen C5 Aircross. पहले आपको बताएं इस सीट के बारे में एक एलिमेंट जो अभी आगे मैं बात कर रहा था, ये पावर्ड सीट आपको मिलेगी। मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, उस हिसाब से अब सेकेंड रो में बैठा हूँ। जो टॉल पैसेंजर्स हैं, एवरेज इंडियन हाइट से ज़्यादा, उनके लिए जगह बहुत मेरे ख्याल से नहीं होगी, लेकिन एवरेज इंडियन हाइट के लिए आपको जगह एडिक्वेट मिल जाएगा। और जो सीट है उसे स्कूप आउट किया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नी रूम आपको उस हिसाब से देखने को मिलेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इसे स्लाइड भी कर सकते हैं आगे या पीछे, बट ये जो है वो मैक्सिमम है। और स्लाइडिंग की बात करें तो केवल ये ही नहीं, आप इस सीट को भी स्लाइड कर सकते हैं और इस सीट को भी, और यहाँ पे इस लिवर के ज़रिए आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। गाइस, अब इस C5 एयरक्रॉस के ड्राइव वाले हिस्से पे पहुंच गए इस स्टोरी के, जहां पे हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की, हैंडलिंग की, कंफर्ट फैक्टर की। लेकिन उससे पहले कुछ नंबर्स। इसमें केवल डीजल इंजन का आपको ऑप्शन मिलेगा। पावर लगभग 175 bhp के आसपास निकालती है, 400 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालती है, 8 स्पीड इसमें ऑटो ट्रांसमिशन आपको मिल रहा है। और इसके अलावा अगर आपका सवाल था कि कितना देती है, तो 17.5 kmpl का जो टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी वो ये C5 एयरक्रॉस निकालती है। और अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग की, बिहेवियर की, परफॉर्मेंस की, और फील क्या है इसकी वो जानते हैं। नई C5 एयरक्रॉस में लगे कुछ टेक फीचर्स के बारे में और आपको बता दें। जैसे पार्क असिस्ट है, जिसमें आप कार जो है वो आपके लिए पार्किंग स्पेस, स्पेशली जब आप पैरेलल पार्क कर रहे हैं, तो फिर आपकी मदद के लिए ये मैकेनिज्म ऑन कर देती है। स्टीयरिंग खुद ब खुद उस जगह की तरफ कार को लेके जाता है। आपको बस एक्सेलरेटर और ब्रेक के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा, ताकि राइट साइड या लेफ्ट साइड से जो भी पीछे से अगर कार आ रही है और आपके रियर व्यू मिरर में नहीं दिख रही है, तो कार आपको इन्फॉर्म कर देगी। और मिरर के ऊपर लगा हुआ एक साइन आपको बता देगा कि पीछे किसी कार आ रही है। इसके अलावा ग्रिप कंट्रोल, हिल डिसेंट असिस्ट के साथ आपको इसमें देखने को मिलेगा, और रिवर्स कैमरा विद टॉप रियर विजन। ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर मुझे लगा जब आप इस कार को रिवर्स कर रहे हैं, तो सो दैट एग्जैक्ट डिटेल आपको मिले कि आपका पीछे वाला बम्पर कहीं पेवमेंट से या साइड वॉक से टकरा तो नहीं रहा है। तो हमारे पहले रिव्यू में भी, जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी C5 एयरक्रॉस से, तब भी हमने कहा था कि ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, क्लीन सी, क्वाइट सी अर्बन एसयूवी आपको ज़्यादा महसूस होगी। सो पर्सनैलिटी अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कहूँगा कि इसे आप मुश्किल रास्तों पे लेके नहीं ले जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। इसकी हैंडलिंग जो है वहाँ पर आपको इम्प्रेस करेगी, उसकी पकड़, जिस तरह का कंफर्ट आपको मिलता है वो आपको इम्प्रेस करेगा। लेकिन ये सबसे खुश कहाँ रहती है, सबसे बढ़िया इसका जो मूड रहता है वो अर्बन माहौल में रहता है। अब यहाँ पर ड्राइव मोड की अगर बात करें तो बहुत फ़र्क आपको स्पोर्ट इको में महसूस नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़े से हाई आरपीएम के ऊपर गियर शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन पर्सनालिटी चेंज हो जाती है या बहुत ज़्यादा ये ताबड़तोड़ चलती है, आई डोंट थिंक सो। वहाँ पे किसी स्पोर्ट्स कार की तरह ताबड़तोड़ नहीं जाती है, लेकिन बहुत ही शांत, बहुत ही कंपोज तरीके से ताकतवर एसयूवी की तरह ज़रूर जाती है। और अब बात करते हैं उस हिस्से के बारे में जिस पर सबसे ज़्यादा जोर रहता है सिट्रोन का, और वो है इसका कंफर्ट फैक्टर। तो सस्पेंशन का जो सेटअप है ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो वो कंफर्ट की तरफ, थोड़ा सॉफ्ट की तरफ ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि वेवी या वॉबली फील करती है, ऐसा नहीं है। बहुत ही कंपोज तरीके से चलती है। आप उस सस्पेंशन का असली मज़ा या फील तब लेते हैं जब आप छोटे मोटे स्पीड बम्प से क्रॉस करते हैं। बहुत ही कंपोज और बहुत ही रीअश्योरिंग तरीके से ये उसे क्रॉस करती है। तो गाइस, आखिर में हमारा वही बुनियादी सवाल कि बिंदु कहाँ पे शाम करती है। तो वहाँ मुझे लगता है कि जो कार है 5 सीटर के तौर पर एक सोफिस्टिकेटेड, क्लीन और कंपोज, अगर आपको रिफाइंड एसयूवी चाहिए शहरी माहौल, मोस्टली शहरी माहौल के लिए, तो फिर एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जिस प्राइस बैंड में आ रही है, ऑलमोस्ट 37 लाख के आसपास के एक शोरूम प्राइस के साथ, वहाँ पर मुझे लगता है कि फीचर्स और पिछले स्पेस के हिसाब से थोड़ी सी और बेहतरी की गुंजाइश हो सकती थी। जो सेगमेंट है वहाँ पे और भी आपके पास ऑप्शन अब ऐसे आ गए हैं जहाँ पर कंपटीशन कहीं ज़्यादा ऊपर जा चुका है। ऐसे में वो बेहतरी इसे और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मुझे लगता है ज़रूर बनाती है। हालांकि कंपनी के हिसाब से ये एक फ्लैगशिप ऑफर है, लेकिन मुझे लगता है पोटेंशियल है इसमें।
प्राइसिंग अगर और ज़्यादा अग्रेसिव होगी तो बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स इस तरह की राइड क्वालिटी के लिए पैसा देने के लिए राज़ी होंगे। टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और ये सामने खड़ा है हीरो मोटोकॉर्प का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा ब्रांड के अंदर V1 Pro। तो बात कर लेते हैं पहले इसके डिजाइन की। तो डिजाइन के मामले में ये थोड़ा हट के इन टर्म्स ऑफ डिजाइन बाकी स्कूटर जो ऑलरेडी मार्केट में है, थोड़ा शार्प डिजाइन एलिमेंट एथर में देखने को मिलता है। हालांकि एथर में हीरो का ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ पर भी जो डिजाइन ओवरऑल देखने को मिल रहा है, स्पेशली फ्रंट का जो है, यहाँ पर काफी पैनल्स देखने को मिल रहे हैं। साइज से बात करूँ डिजाइन की तो कॉम्बिनेशन वही सिल्वर ब्लैक वाला एलिमेंट, थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लैक दिया गया है, देन रेड जो इसका बॉडी पेंट है। पीछे की तरफ आए तो विडा की बैजिंग यहाँ पर पीछे भी दी गई है। टेल लाइट्स जो हैं इस एलईडी हैं, हेडलाइट्स एलईडी हैं, इंडिकेटर इसमें एलईडी देखने को मिलते हैं। सीट का जो डिजाइन है स्प्लिट में है। बूट स्पेस की बात करूं तो तकरीबन 28 लीटर का स्पेस यहाँ पे इसमें यहाँ बूट में दिया गया है। 2 बैटरी यहाँ दी गई हैं इस विडा के V1 Pro में। तो लेफ्ट साइड में इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसको कंट्रोल करने के बटन्स हैं, हैज़र्ड लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, पास लाइट, हाई बीम, लो बीम स्विच दिया गया है। एंड राइट साइड में आए तो यहाँ पर इसके मोड चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। 3 मोड हैं, इको, राइड और स्पोर्ट। देन ये जो बटन्स देख रहे हैं इनके मल्टी फंक्शनल हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं तो ये पी का जो आप साइन देख रहे हैं, तो इसको मैं प्रेस करूंगा ब्रेक को एंड पार्क मोड एनेबल हो जाएगा। तो पार्क मोड में क्या आप इसको रिवर्स और इसको एक्सलेरेट कर सकते हैं और 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर ये आप इसको ले आ सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी स्क्रीन पर। तो स्क्रीन जो है टच स्क्रीन है, 7 इंच की स्क्रीन है एंड स्वाइप के थ्रू यहाँ पे ये डेट, टाइम, डे, ओडोमीटर, देन स्वाइप ऊपर करेंगे, ट्रिप मीटर है, एवरेज स्पीड, देन यहाँ पर इसमें नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं इस हीरो के विडा V1 के परफॉर्मेंस के बारे में। प्रो वेरिएंट मैंने इसका चलाया है तो बैटरी कैपेसिटी है 3.44 किलोवाट की प्लस वेरिएंट में और 3.94 किलोवाट आवर की प्रो वेरिएंट में। पावर की बात करें तो जो पीक पावर दोनों ही प्लस और प्रो वेरिएंट से निकलती है 6 किलोवाट की, अराउंड 8 bhp के आसपास तो पावर है और मैक्स टॉर्क है 25 न्यूटन मीटर का दोनों ही वेरिएंट्स में। अब राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस की बात करूं तो जो इसका टेस्ट राइड मैंने किया है वो हीरो के इस टेस्ट ट्रैक पर ही किया है, रियल वर्ल्ड में अभी फिलहाल इसे चलाने का मौका मुझे नहीं मिला है। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस मुझे सेटिस्फाइंग लगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ट्रैक पे 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड भी धीरे फील होती है क्योंकि आपका स्ट्रेट पैच बहुत लंबा होता है, ट्रैफिक की कोई टेंशन नहीं होती। बट रियल वर्ल्ड में मुझे लगता है कि 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड बहुत कम नहीं है। फिर हैंडलिंग की बात करूं तो मैन्यूवरिंग के हिसाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो ट्रैक था, कोई गड्ढे, ब्रेकर्स कुछ नहीं थे यहाँ पे, तो अच्छे से मैं नहीं कहूँगा कि इसको टेस्ट कर पाए। जितना भी टेस्ट किया वहाँ पर ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। बट रियल वर्ल्ड में जहाँ इंडियन सड़कों पर इसको हम ले जाएंगे तो मेन टेस्ट सस्पेंशन का वही हो पाएगा। अब ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग में इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में ड्रम है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम वाला कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है। तो ब्रेकिंग प्रिसाइजली काम कर रही है, तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार दोनों में ही सटीक तरीके से ब्रेक्स अपना काम कर रही थी। पैकेज की बात करें इस हीरो के विडा V1 हीरो मोटोकॉर्प के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में तो मुझे लगता है जो टेक्नोलॉजी, जो स्पेसिफिकेशंस हीरो इस विडा के साथ ऑफर कर रही है तो वहाँ मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा हीरो ने इसका रखा है। हालांकि आफ्टर सब्सिडीज़ कई जगह इसका प्राइस काफ़ी कम पड़ने वाला है, लेकिन जहाँ पर सब्सिडी अवेलेबल नहीं है तो मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ये महंगी आपको पड़ सकती है। और इसके कंपैरेटिवली और ब्रांड्स के स्कूटर की, इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें जो इस कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है और ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ बेटर अफोर्डेबिलिटी या बेटर मैं कहूँ कि परफॉर्मेंस के हिसाब से मौजूद हैं। बट ओवरऑल हीरो की तरफ से जो आपको एक मेन फ़ायदा होने वाला है स्कूटर को लेने के बाद, जो मुझे लगता है कि नेटवर्क जो है हीरो का वो कंट्री में सबसे बेस्ट है, देश की नंबर 1 टू व्हीलर सेलिंग कंपनी है। तो नेटवर्क के हिसाब से इनकी आफ्टर सेल्स सर्विस मुझे लगता है काफ़ी अच्छी कंपेयर टू अदर ब्रांड्स होने वाली है। तो वो एक
मेजर प्लस पॉइंट हीरो के पास रहने वाला है अगर आप इस हीरो के विडा V1 को लेने जा रहे हैं तो। जो रिव्यूज़ और टेस्ट ड्राइव्स आपको हमने दिखाए, इसके अलावा भी अगर आपको दिलचस्पी है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर टाइम्स ड्राइव को ज़रूर फॉलो कीजिए और लेटेस्ट खबरें जो हैं गाड़ियों मोटरसाइकिल से जुड़े हुए वो timesdrive.in पर आपको लगातार मिल जाएंगी। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, चैनल मत बदलिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि अगले सेगमेंट में और भी ज़ोरदार कहानी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। नमस्कार टाइम्स ड्राइव फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के बिल्कुल नए एपिसोड में, जिसमें हमारे साथ है एक नई नवेली सिट्रोइन की C5 एयरक्रॉस। काफ़ी सारे इसमें चेंजेस हुए हैं तो वो सब जांचेंगे और बताएंगे कि ये चलती कैसी है। लेकिन और भी गाड़ियां हैं, सवारियां, जिससे आज के एपिसोड में हम लोग चलाने वाले हैं। तो क्या है खास कहानियां, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज हम टेस्ट ड्राइव करेंगे सिट्रोइन की C5 एयरक्रॉस जो आई है नए अवतार में। हीरो की पहली इलेक्ट्रिक बाइक अब है हमारे सामने विडा V1 और BYD की एंट्री है पैसेंजर कार सेगमेंट में एटो 3 के साथ। क्या खास है इसमें, जानेंगे आज। दोस्तों, इंडियन, जापानीज, कोरियन या जर्मन, इन सभी मैन्युफैक्चरर्स के बीच एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर है सिट्रोइन, जिसके बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में खबरें लगातार हम देख रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके इंडिया में अभी आए नहीं हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है C5 एयरक्रॉस आई थी जो उनकी फ्लैगशिप SUV थी। उसके बाद C3 जो उन्होंने छोटी वाली हैचबैक उतारी। अब खबरें जो हैं 7 सीटर की भी आ रही हैं, खबरें जो है इलेक्ट्रिक C3 के ऊपर बेस्ड जो इलेक्ट्रिक कार की भी आ रहे हैं। तो वो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स होगा और लग रहा है कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है वर्सेटाइल है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन फ्यूचर में तो बाद में जाएंगे, फिलहाल हम प्रेजेंट में आते हैं, क्योंकि ये जो C5 एयरक्रॉस है उससे कंपनी ने नया कर दिया है। तो इस C5 एयरक्रॉस की कहानी शुरुआत इसके चेहरे से करते हैं। यहाँ पर पियानो ब्लैक वाली जो फिनिश है या इंसर्ट से आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेंगे, जो इसे पहले से ज़्यादा स्लीक बना रहे हैं। जिस तरह के क्रोम के यहाँ पर पैटर्न को दिया गया है, स्टाइलिश और फ्रेश इसे नज़र मुझे आ रहा है ये। और इसके अलावा एक और चेंज जो ख़ास नज़र आ रही है, हेडलैम्प पहले थोड़ा नीचे था, उससे ऊपर किया गया इन दोनों ही LED के बीच में। एक और चेंज जो साइड में ही आपको नज़र आएगी वो है एलॉय का डिज़ाइन, जो पिछले वाला था उससे आपको अलग, और जब चल रही थी आई लाइक इट जिस तरीके से इसका लुक आ रहा था। इसके अलावा अब पिछले हिस्से में आते हैं और ये टेल लैम्प का जो क्लस्टर है, पूरा डिज़ाइन और जो लुक है, काफ़ी ब्लॉक्स आए, रेक्टेंगुलर जो फील आ रही है, आई रियली लाइक इट। और एक और फीचर जो मुझे अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से काफ़ी पसंद आया वो था हैंड्स फ्री टेल गेट ओपनिंग। और जितनी बार भी मैंने कोशिश की, जैसे कई बार होता है कि डांस करना पड़ता है, आप पाँव इधर से उधर करते रहते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंसी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द ड्राइवर सीट ऑफ दिस लेटेस्ट C5 एयरक्रॉस, जहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मुझे अलग नज़र आ रही है वो है ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन। अब ये फ्लोटिंग डिज़ाइन में दिया गया है। पहले आपको याद होगा डैश में इंटीग्रेटेड नज़र आ रहा था। एक और जो फ़र्क है लुक के हिसाब से वो आपको लगेगा AC वेंट के डिज़ाइन और प्लेसमेंट में। पहले ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, थोड़े ऊपर उठे हुए थे, वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आया। यहाँ पे भी आपको ऑरेंज का हाईलाइट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, वो एक बड़ा चेंज मैं ज़रूर इसमें देख रहा हूँ। प्रीमियम से ही फील आपको डैश के डिज़ाइन और टच में फील आपको नज़र आएगी। ये जो सेंटर कंसोल है उसमें आपको फ़र्क ज़्यादा महसूस होगा। आपको याद होगा कि पिछली बार लेफ़्ट साइड में ड्राइव शिफ्ट आपको मिलता था, गियर शिफ्ट जो मिलता था। अब जो है आपके पास एक टॉगल दिया गया है, वो भी टॉगल जैसा ही था, लेकिन अब जो टॉगल है वो और भी ज़्यादा आपको कॉम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत ही कॉम्पैक्ट है और चलाने में, मुझे तो ऑपरेट करने में काफ़ी आसान ज़रूर लग रहा था। ये फ़ॉन्ट थोड़े से बड़े हो सकते थे, लेकिन हाँ, इट डज़ द जॉब आई गेस। यहाँ पर पार्किंग के लिए एक अलग सा डेडिकेटेड बटन है, मैनुअल मोड में जाने के लिए बटन है, बीच में रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड के लिए आपको
ये टॉगल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके नीचे आप देखें तो ड्राइव मोड आपको मिल रहा है। ये ड्राइव मोड है क्या? तो ये बेसिकली अलग अलग ट्रैक्शन कंट्रोल के हिसाब से जो सेटिंग्स है उसमें आप जब सेलेक्ट करें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो स्पोर्ट मोड में जा रहा हूँ, फिर है नॉर्मल, फिर इको, फिर सैंड, मड एंड स्नो। तो अलग अलग जो सरफेस है वहाँ पर जाने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल की सेटिंग्स आप यहाँ से बदल सकते हैं। वैसे बदल आप इस स्क्रीन को भी सकते हैं अपने हिसाब से, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लुक जो है इसका और जो डिज़ाइन है इट लुक्स नाइस। पैनोरामिक आपको सनरूफ मिल रहा है, साइज उसका काफ़ी बड़ा सा है और पीछे के हिस्से में भी आप देख सकते हैं जो सरफेस है वो ग्लास सरफेस है, तो इस वजह से आप का अगर आप रात में जब ड्राइव कर रहे हैं तो पिछले सीट पे भी चांद तारे सब आप देखते हुए ड्राइव पर जा सकते हैं। वो एक खूबसूरत एक्सपीरियंस हमेशा रहता है। Don't be scared to come and show me how you So Kranti Samar reporting from the second row of Citroen C5 Aircross। पहले आपको बताएं इस सीट के बारे में, एक एलिमेंट जो अभी आगे मैं बात कर रहा था, ये पावर्ड सीट आपको मिलेगी। मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, उस हिसाब से अब सेकेंड रो में बैठा हूँ। जो टॉल पैसेंजर्स हैं एवरेज इंडियन हाइट से ज़्यादा, उनके लिए जगह बहुत मेरे ख्याल से नहीं होगी, लेकिन एवरेज इंडियन हाइट के लिए आपको जगह एडिक्वेट मिल जाएगा। और जो सीट है उसे स्कूप आउट किया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नी रूम आपको उस हिसाब से देखने को मिलेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इसे स्लाइड भी कर सकते हैं आगे या पीछे, बट ये जो है वो मैक्सिमम है। और स्लाइडिंग की बात करें तो केवल ये ही नहीं, आप इस सीट को भी स्लाइड कर सकते हैं और इस सीट को भी, और यहाँ पे इस लिवर के ज़रिए आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। गाइस अब इस C5 एयरक्रॉस के ड्राइव वाले हिस्से पे पहुंच गए इस स्टोरी के, जहां पे हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की, हैंडलिंग की, कंफर्ट फैक्टर की। लेकिन उससे पहले कुछ नंबर्स। इसमें केवल डीजल इंजन का आपको ऑप्शन मिलेगा। पावर लगभग 175 bhp के आसपास निकालती है, 400 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालती है, 8 स्पीड इसमें ऑटो ट्रांसमिशन आपको मिल रहा है। और इसके अलावा अगर आपका सवाल था कि कितना देती है, तो 17.5 kmpl का जो टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी वो ये C5 एयरक्रॉस निकालती है। और अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग की, बिहेवियर की, परफॉर्मेंस की, और फील क्या है इसकी वो जानते हैं। नई C5 एयरक्रॉस में लगे कुछ टेक फीचर्स के बारे में और आपको बता दें। जैसे पार्क असिस्ट है, जिसमें आप कार जो है वो आपके लिए पार्किंग स्पेस, स्पेशली जब आप पैरेलल पार्क कर रहे हैं तो फिर आपकी मदद के लिए ये मैकेनिज्म ऑन कर देती है। स्टीयरिंग खुद ब खुद उस जगह की तरफ कार को लेके जाता है, आपको बस एक्सेलरेटर और ब्रेक के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा, ताकि राइट साइड या लेफ्ट साइड से जो भी पीछे से अगर कार आ रही है और आपके रियर व्यू मिरर में नहीं दिख रही है तो कार आपको इन्फॉर्म कर देगी, और मिरर के ऊपर लगा हुआ एक साइन आपको बता देगा कि पीछे किस कार आ रही है। इसके अलावा ग्रिप कंट्रोल हिल डिसेंट असिस्ट के साथ आपको इसमें देखने को मिलेगा, और रिवर्स कैमरा विद टॉप रियर विजन। ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर मुझे लगा जब आप इस कार को रिवर्स कर रहे हैं, तो सो दैट एग्जैक्ट डिटेल आपको मिले कि आपका पीछे वाला बम्पर कहीं पेवमेंट से या साइड वॉक से टकरा तो नहीं रहा है। तो हमारे पहले रिव्यू में भी, जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी C5 एयरक्रॉस से, तब भी हमने कहा था कि ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, क्लीन सी, क्वाइट सी अर्बन एसयूवी आपको ज़्यादा महसूस होगी। सो पर्सनैलिटी अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कहूँगा कि इसे आप मुश्किल रास्तों पे लेके नहीं ले जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। इसकी हैंडलिंग जो है वहाँ पर आपको इम्प्रेस करेगी, उसकी पकड़, जिस तरह का कंफर्ट आपको मिलता है वो आपको इम्प्रेस करेगा। लेकिन ये सबसे खुश कहाँ रहती है, सबसे बढ़िया इसका जो मूड रहता है वो अर्बन माहौल में रहता है। अब यहाँ पर ड्राइव मोड की अगर बात करें तो बहुत फ़र्क आपको स्पोर्ट इको में महसूस नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़े से हाई आरपीएम के ऊपर गियर शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन पर्सनालिटी चेंज हो जाती है या बहुत ज़्यादा ये ताबड़तोड़ चलती है, आई डोंट थिंक सो। वहाँ पे किसी स्पोर्ट्स कार की तरह ताबड़तोड़ नहीं जाती है, लेकिन बहुत ही शांत, बहुत ही कंपोज तरीके से ताकतवर एसयूवी की तरह ज़रूर जाती है।
और अब बात करते हैं उस हिस्से के बारे में जिस पर सबसे ज़्यादा जोर रहता है सिट्रोन का, और वो है इसका कंफर्ट फैक्टर। तो सस्पेंशन का जो सेटअप है ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो वो कंफर्ट की तरफ, थोड़ा सॉफ्ट की तरफ ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि वेवी या वॉबली फील करती है, ऐसा नहीं है। बहुत ही कंपोज तरीके से चलती है। आप उस सस्पेंशन का असली मज़ा या फील तब लेते हैं जब आप छोटे मोटे स्पीड बम्प से क्रॉस करते हैं। बहुत ही कंपोज और बहुत ही रीअश्योरिंग तरीके से ये उसे क्रॉस कर दिया। तो गाइस, आखिर में हमारा वही बुनियादी सवाल कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। तो वहाँ मुझे लगता है कि जो कार है 5 सीटर के तौर पर एक सोफिस्टिकेटेड, क्लीन और कंपोज, अगर आपको रिफाइंड एसयूवी चाहिए शहरी माहौल, मोस्टली शहरी माहौल के लिए, तो फिर एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जिस प्राइस बैंड में आ रही है ऑलमोस्ट 37 लाख के आसपास के एक शोरूम प्राइस के साथ, वहाँ पर मुझे लगता है कि फीचर्स और पिछले स्पेस के हिसाब से थोड़ी सी और बेहतरी की गुंजाइश हो सकती थी। जो सेगमेंट है वहाँ पे और भी आपके पास ऑप्शन अब ऐसे आ गए हैं जहाँ पर कंपटीशन कहीं ज़्यादा ऊपर जा चुका है। ऐसे में वो बेहतरी इसे और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मुझे लगता है ज़रूर बनाती है। हालांकि कंपनी के हिसाब से ये एक फ्लैगशिप ऑफर है, लेकिन मुझे लगता है पोटेंशियल है इसमें। प्राइसिंग अगर और ज़्यादा अग्रेसिव होगी तो बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स इस तरह की राइड क्वालिटी के लिए पैसा देने के लिए राज़ी होंगे। टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और ये सामने खड़ा है हीरो मोटोकॉर्प का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा ब्रांड के अंदर V1 Pro। तो बात कर लेते हैं पहले इसके डिजाइन की। तो डिजाइन के मामले में ये थोड़ा हट के इन टर्म्स ऑफ डिजाइन बाकी स्कूटर जो ऑलरेडी मार्केट में है, थोड़ा शार्प डिजाइन एलिमेंट एथर में देखने को मिलता है। हालांकि एथर में हीरो का ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ पर भी जो डिजाइन ओवरऑल देखने को मिल रहा है, स्पेशली फ्रंट का जो है, यहाँ पर काफी पैनल्स देखने को मिल रहे हैं। साइज से बात करूँ डिजाइन की तो कॉम्बिनेशन वही सिल्वर ब्लैक वाला एलिमेंट, थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लैक दिया गया है, देन रेड जो इसका बॉडी पेंट है। पीछे की तरफ आए तो विडा की बैजिंग यहाँ पर पीछे भी दी गई है। टेल लाइट्स जो हैं इस एलईडी हैं, हेडलाइट्स एलईडी हैं, इंडिकेटर इसमें एलईडी देखने को मिलते हैं। सीट का जो डिजाइन है स्प्लिट में है। बूट स्पेस की बात करूं तो तकरीबन 28 लीटर का स्पेस यहाँ पे इसमें यहाँ बूट में दिया गया है। 2 बैटरी यहाँ दी गई हैं इस विडा के V1 Pro में। तो लेफ्ट साइड में इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसको कंट्रोल करने के बटन्स हैं, हैज़र्ड लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, पास लाइट, हाई बीम, लो बीम स्विच दिया गया है। एंड राइट साइड में आए तो यहाँ पर इसके मोड चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। 3 मोड हैं, इको, राइड और स्पोर्ट। देन ये जो बटन्स देख रहे हैं इनके मल्टी फंक्शनल हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं तो ये P का जो आप साइन देख रहे हैं, तो इसको मैं प्रेस करूंगा ब्रेक को एंड पार्क मोड एनेबल हो जाएगा। तो पार्क मोड में क्या आप इसको रिवर्स और इसको एक्सलेरेट कर सकते हैं और 3 km/h की स्पीड पर ये आप इसको ले जा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी स्क्रीन पर। तो स्क्रीन जो है टच स्क्रीन है, 7 इंच की स्क्रीन है एंड स्वाइप के थ्रू यहाँ पे ये डेट, टाइम, डे, ओडोमीटर, देन स्वाइप ऊपर करेंगे, ट्रिप मीटर है, एवरेज स्पीड, देन यहाँ पर इसमें नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं इस हीरो के विडा V1 की परफॉर्मेंस के बारे में। प्रो वेरिएंट मैंने इसका चलाया है तो बैटरी कैपेसिटी है 3.44 किलोवाट की प्लस वेरिएंट में और 3.94 किलोवाट आवर की प्रो वेरिएंट में। पावर की बात करें तो जो पीक पावर दोनों ही प्लस और प्रो वेरिएंट से निकलती है 6 किलोवाट की, अराउंड 8 bhp के आसपास तो पावर है और मैक्स टॉर्क है 25 न्यूटन मीटर का दोनों ही वेरिएंट्स में। अब राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस की बात करूं तो जो इसका टेस्ट राइड मैंने किया है वो हीरो के इस टेस्ट ट्रैक पर ही किया है रियल वर्ल्ड में। अभी फिलहाल इसे चलाने का मौका मुझे नहीं मिला है। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस मुझे सेटिस्फाइंग लगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ट्रैक पे 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड भी धीरे फील होती है क्योंकि आपका स्ट्रेट पैच बहुत लंबा होता है, ट्रैफिक की कोई टेंशन नहीं होती। बट रियल वर्ल्ड में मुझे लगता है कि 80 km/h की स्पीड बहुत कम नहीं है। फिर हैंडलिंग की बात करूं तो मैन्यूवरिंग के हिसाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो ट्रैक था, कोई गड्ढे, ब्रेकर्स कुछ नहीं थे यहाँ पे, तो
अच्छे से मैं नहीं कहूँगा कि इसको टेस्ट कर पाए, जितना भी टेस्ट किया वहाँ पर ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। बट रियल वर्ल्ड में जहाँ इंडियन सड़कों पर इसको हम ले जाएंगे तो मेन टेस्ट सस्पेंशन का वही हो पाएगा। अब ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग में इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में ड्रम है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम वाला कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है। तो ब्रेकिंग प्रिसाइजली काम कर रही है, तेज रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों में ही सटीक तरीके से ब्रेक्स अपना काम कर रही थी। पैकेज की बात करें इस हीरो के विडा V1 हीरो मोटोकॉर्प के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, तो मुझे लगता है जो टेक्नोलॉजी जो स्पेसिफिकेशंस हीरो इस विडा के साथ ऑफर कर रही है, तो वहां मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा हीरो ने इसका रखा है। हालांकि आफ्टर सब्सिडीज़ कई जगह इसका प्राइस काफ़ी कम पड़ने वाला है, लेकिन जहां पर सब्सिडी अवेलेबल नहीं है तो मुझे लगता है वहां पर थोड़ी ज़्यादा ये महंगी आपको पड़ सकती है। और इसके कंपैरेटिवली और ब्रांड्स के स्कूटर की इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है और ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ बेटर अफोर्डेबिलिटी या बेटर मैं कहूँ कि परफॉर्मेंस के हिसाब से मौजूद हैं। बट ओवरऑल हीरो की तरफ से जो आपको एक मेन फ़ायदा होने वाला है स्कूटर को लेने के बाद, जो मुझे लगता है कि नेटवर्क जो है हीरो का वो कंट्री में सबसे बेस्ट है, देश की नंबर 1 टू व्हीलर सेलिंग कंपनी है। तो नेटवर्क के हिसाब से इनकी आफ्टर सेल सर्विस मुझे लगता है काफ़ी अच्छी कंपेयर टू अदर ब्रांड्स होने वाली है। तो वो एक मेजर प्लस पॉइंट हीरो के पास रहने वाला है अगर आप इस हीरो के विडा V1 को लेने जा रहे हैं तो। जो रिव्यूज़ और टेस्ट ड्राइव्स आपको हमने दिखाए, इसके अलावा भी अगर आपको दिलचस्पी है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर टाइम्स ड्राइव को ज़रूर फॉलो कीजिए। और लेटेस्ट खबरें जो हैं गाड़ियों मोटरसाइकिल से जुड़े हुए वो timesdrive.in पर आपको लगातार मिल जाएंगी। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, चैनल मत बदलिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि अगले सेगमेंट में और भी ज़ोरदार कहानी लेकर आ रहे हैं आपके लिए।